हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने आपको नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। उसमें बताया था कि रेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं और उसके अलावा हमने आपको थोड़ा डेसिमल नंबर के बारे में भी बताया था। आज हम आपको बताएंगे कि कन्वर्जन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल है 0.36 और केवल 6 के ऊपर बार लग रहा है। समझना इसको कैसे करें, पहले इसका मतलब देख लें। इसका मतलब है 0.3666 डॉट डॉट डॉट, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब इसमें आप बहुत छोटी सी ट्रिक सीखें कैसे करते हैं इस तरह के सवालों को। आप पहले देखिए कि डेसिमल के बाद टोटल कितनी डिजिट हैं। डेसिमल के बाद यहां टोटल 2 डिजिट हैं। 2 डिजिट हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो देखिए बाय मल्टीप्लाई 100 इन इक्वेशन नंबर 1। 100 से आप मल्टीप्लाई कराएंगे, देखिए क्या आएगा। 100x इक्वल टू, यहां 100 से कराएंगे 2 डिजिट यहां आ जाएगी तो 36.6666 इक्वेशन नंबर 2। अब कल जो मैंने क्वेश्चन कराए थे उसमें सभी संख्याओं के ऊपर यानी जितनी भी डिजिट होती हैं डेसिमल के बाद उन सभी पर बार होता था, लेकिन यहां 3 पर बार नहीं है, केवल 6 पर बार। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि जितनी संख्याओं पर बार नहीं है उतनी जीरो से इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। आप देखिए कितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है, केवल 1 के ऊपर। तो अब हम इसको 10 से और करवा देंगे कि बाय मल्टीप्लाई 10 इन इक्वेशन नंबर 1। 10 से कराएंगे, देखिए क्या आएगा। 10x इक्वल टू 3 आगे आ गया 3.6666 इक्वेशन नंबर 3। अब आप 2 में से 3 को माइनस कर लीजिए। 2 में से 3 को माइनस करने पर यहां 100 में से 10 गया तो क्या आएगा 90x, और 36 में से 3 अगर हमने माइनस किया तो ये आ जाएगा आपका 33 आ जाएगा। अब हमें x की वैल्यू चाहिए। x इक्वल टू 33 अपॉन 90, 33 अपॉन 90। अब आप इसको 3 से डिवाइड कर लें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो x इक्वल टू 11 अपॉन 30, यही आपका सही आंसर हो जाएगा कि आपने जो आपको एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर दिया था उसको आपने p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब हम बात करते हैं कि इसको और जल्दी सॉल्व कैसे करें। इसकी शॉर्ट ट्रिक देखिए जिससे हम मात्र 30 सेकंड के अंदर इसका आंसर ला सकते हैं। ध्यान से समझना, कल मैंने आपसे कहा था कि जितने हमारे पास बार होते हैं उतने हम 9 लगाते हैं और जिनका बार नहीं है उसकी आपको 0 लगानी है, इस बात को ध्यान रखना है। तो देखिए एग्जाम्पल है 0.36 और केवल 6 के ऊपर बार। समझे आप, पहले तो पूरी डिजिट लिख लो डेसिमल हटाकर, फिर जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर ले, जिसका बार है उसका 9 और जिसका बार नहीं है उसकी 0। सीधे सीधे 30 सेकंड में आप आंसर दे सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन यदि कभी कंपटीशन एग्जाम में आ जाएं तो मात्र 30 सेकंड में आप इसका आंसर दे सकते हैं। ये हो जाएगा 11 अपॉन 30। एक बात और मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि यदि यही क्वेश्चन इस तरह से होता कि 0.36 और दोनों के ऊपर बार होता तो क्या करते। तो सीधे सीधे आप ये देखें, पहले तो आप डेसिमल हटाकर संख्या लिख लें। डेसिमल हटाने के बाद क्या आया 36। यदि दोनों के ऊपर बार लग रहा है तो सीधे 9 लगा दो। आंसर क्या आ गया 36/99। 3 से आप डिवाइड कर लें, कितनी बार कटेगा ये 12 बार, और ये 33 बार, और काट लीजिए 4 बार और ये 11 बार। यानी इसका आंसर 4/11, और यदि केवल 6 पर बार है तो आंसर क्या हो जाएगा 11/30। एक और क्वेश्चन देखते हैं इस तरह का। आपको दोनों आने चाहिए, तरीका भी आना चाहिए, ट्रिक भी आनी चाहिए। यहां हम जब डिस्क्रिप्टिव पेपर हो तब हम ट्रिक को काम में नहीं लेंगे, जब तो हम पूरे तरीके से लिखेंगे। लेकिन यदि हमें कहीं जल्दी उत्तर निकालना हो तब आप ट्रिक को काम में ले सकते हैं। एक एग्जाम्पल हम लेने जा रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए, क्वेश्चन है 0.12 और केवल 3 पर बार है। क्वेश्चन है 0.12 और केवल 3 पर बार। ये आपका सवाल एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, सवाल सही लिखा है हमने। 0.12 और केवल 3 पर बार है।
तरीका सीखे, मतलब समझे पहले। मतलब यह है केवल 3 का रिपीटेशन हो रहा है, 1 और 2 का नहीं हो रहा। तो आप पहले इसको लिखिए, x की वैल्यू हो गई 0.1233333 डॉट डॉट डॉट, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। पहले तरीके से समझेंगे। मैंने क्या बताया आपको कि आप डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है इस पर ध्यान दें। यहां टोटल कितनी डिजिट है? 3 डिजिट है साहब, 3 डिजिट है। यदि 3 डिजिट है तो किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? 1000 से। तो देखिए, बाय मल्टीप्लाई 1000 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे। देखिए क्या आएगा, यहां हो गया 1000x, 3 जीरो है तो इसलिए 3 डिजिट आगे आ जाएंगी। ये हो गया 123.3333, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इसके बाद क्या देखना है आपको, यदि हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट बार का होता तो सीधे हम इसमें से इसको माइनस कर लेते और हमारा आंसर आ जाता। लेकिन अब केवल बार 3 पर है, 1 और 2 पर बार नहीं। तो अब हमें क्या सोचना है कि कितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है, उनको देखो। 1 और 2 पर नहीं है, 2 डिजिट पर नहीं है। 2 डिजिट का मतलब 100 हो गया। अब आपको 100 से मल्टीप्लाई कराना है इक्वेशन फर्स्ट में, बाय मल्टीप्लाई 100 इन इक्वेशन फर्स्ट। देखिए क्या आएगा, 100x इक्वल टू 100 से कराओगे तो 2 ही डिजिट आएंगी, 12.3333, इक्वेशन नंबर 3 हो गए। हमेशा आपको 2 में से 3 ही माइनस करना है, स्टैंडर्ड पैटर्न है ये, जिस तरह से मैं आपको समझा रहा हूं। 1000 में से 100 माइनस हो गया तो कितना बचेगा? ये बचेगा आपका 900x। और इधर से देखिए, ये पॉइंट वाले जो डेसिमल वाले हैं ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 123 में से 12 गया तो क्या बचेगा? ये बचेगा 111 यानी 111 बचेगा। आंसर x का चाहिए, x इक्वल टू 111 अपॉन 900। देखिए किससे डिवाइड हो जाएगा? 3 से। 3 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि यदि डिजिटों को जोड़ने पर जो डिजिट आ रही है वो 3 से डिवाइड हो जाएगी तो कंप्लीट नंबर भी आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करें, 339, 37, 21 और यहां 300, यानी इस सवाल का जो सही आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा 37 अपॉन 300। अब इसी सवाल को देखिए हम शॉर्ट ट्रिक से करते हैं, बहुत जल्दी आंसर आएगा। ये तो हो गया आपका कंप्लीट मेथड। यदि क्वेश्चन 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का आता है, जल्दी आंसर कैसे लाएं, ट्रिक समझें। सबसे पहले फर्स्ट ट्रिक देखिए, क्वेश्चन इसी को लिख रहा हूं दोबारा से कि 0.123 और केवल 3 पर बार। ध्यान से समझना, हमने आपको ट्रिक में क्या सिखाया है कि आप संख्या में जितना भी डेसिमल लग रहा है, जहां भी डेसिमल लग रहा है उसको हटा दो और जो कंप्लीट नंबर है उसको लिख लो। मैंने डेसिमल हटा दिया, क्या आ गया? 123 आ गया। अब क्या करना है, जिनके ऊपर बार नहीं है उनको माइनस करना है। पिछले क्वेश्चन में जब 0.36 का एग्जांपल दिया था वहां 3 पर बार नहीं था, यहां 1 और 2 पर बार नहीं है, तो हम 1 और 2 को हटा देंगे। अब नीचे क्या लिखते हैं इसका विशेष ध्यान दें, जितनी डिजिट के ऊपर बार है उतना तो 9 लिखना है और जिन पर बार नहीं है उतनी 0 लिखनी है। तो आंसर देखो, मात्र 30 सेकंड में आप उत्तर दे सकते हैं 900। सवाल का आंसर क्या हो गया? 111 अपॉन 900, वही आंसर आ जाएगा। और जब आप इसको 3 से कैंसिल करेंगे तो 37 अपॉन 300 आपका सही आंसर हो जाएगा। और देखिए इस तरह के क्वेश्चन के लिए और कोई ट्रिक हम काम में ले सकते हैं क्या? एक ट्रिक और है मेरे दिमाग में, उसको और मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये जो आपने यहां 100 से मल्टीप्लाई किया था, इसको आप यहां पर कर सकते हैं। एक और ट्रिक देखें इसी क्वेश्चन को करने की, जो आपको आसान लगे आप उससे करना। हालांकि ये आपको होमवर्क में नहीं करनी है, होमवर्क में आपको यही मेथड करना है। मैं लिख देता हूं, ये आपको होमवर्क में यही मेथड करना। होमवर्क मेथड लिख दिया मैंने, इसी मेथड से करना है। ये तो आंसर चेक करने की ट्रिक है। कई बार जब लेंथी क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आंसर सही है गलत है। इन दैट केस आपको ये ट्रिक काम में लेनी है। देखिए x की वैल्यू है 0.123 बार, बहुत आसान सी ट्रिक है। कितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है उनको गिन लो। हमारे पास 1 और 2 यानी 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं। यदि 1 डिजिट पर बार नहीं है तो 10 से मल्टीप्लाई करा देना सीधे। 2 डिजिट पे बार नहीं है तो 100 से। तो इस इक्वेशन फर्स्ट को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। 100x इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 12.3 बार हो जाएगा।
हम इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं 100x इक्वल टू 12 प्लस 3 का बार, लिख सकते हैं इस तरह से, क्योंकि पॉइंट लग रहा है इसलिए अलग अलग ब्रेक कर दिया। 3 के बार का मतलब क्या होता है 3/9, क्या हो गया ये 1/3। एलसीएम ले लें आप, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा ये 36 और 1 37/3। लेकिन ये वैल्यू किसकी आई है, ये वैल्यू आई है 100x की, और हमें आंसर किसका निकालना है, केवल x का। फिर 100 को डिवाइड में ले जाओ, तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया 37/300। तो देखिए एक ही सवाल को सॉल्व करने के लिए मैंने आपके सामने 3 तरीके रखे हैं। ये आपका लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव मेथड हो गया, ये आपका शॉर्टकट मेथड हो गया, और ये आपका डायरेक्ट मेथड हो गया। एक बार इसको दोबारा समझा देता हूं, फिर एक क्वेश्चन और कर लेंगे लास्ट, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक मूव करेंगे। क्वेश्चन था 0.123 का बार, मतलब था केवल 3 का रिपीटेशन है। कैसे करते हैं, सबसे पहले आप ये देखिए टोटल कितने डिजिट हैं डेसिमल के बाद, 3 डिजिट, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 डिजिट इसमें से आगे आ जाएंगे, 123.333 हो गया। सेकंड केस में आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है सेकंड केस में कि डेसिमल के बाद ऐसे कितने डिजिट हैं जिनके ऊपर बार नहीं है, 2 डिजिट है, तो हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो ये हो गया 100x, 2 डिजिट आगे आ जाएंगे, माइनस कर लें इसमें से इसको, डेसिमल के बाद वाला पोर्शन बिल्कुल रिमूव हो जाएगा क्योंकि सेम है। 1000 में से 100 गया तो 900, 123 में से 12 गया तो 111, यानी 111 बच जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई 111/900, हम इसको 3 से कैंसल आउट करेंगे तो 37/300। ट्रिक क्या बताई, ट्रिक ये है कि आप पहले डेसिमल को रिमूव कर दें, इसके बाद जितने भी नंबर हैं उन सभी को एक साथ लिख लें, जिन पर बार नहीं है उसको माइनस कर लें, अपॉन में जितना बार है उसका 9 और जिसके ऊपर बार नहीं है उसकी 0। इसकी सहायता से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये जो टॉपिक है तो 9th क्लास के लिए हो गया। आगे आप कभी भी कोई भी कंपटीशन एग्जाम देंगे तो वहां आप इसको देख सकते हैं कि इस तरीके से हम मात्र 30 सेकंड में कैसे आंसर दें। एक तरीका ये भी बताया मैंने, इसमें सीधे ही आप ये देख लें कि कितनी डिजिट ऐसी हैं जिनका रिपीटेशन नहीं हो रहा है, 2 डिजिट है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, इसको हम ब्रेक करके 12 प्लस 3 का बार लिख सकते हैं। तो ये क्या आ गया 3/9, एलसीएम ले लिया तो 37/3, 100 से यहां नीचे डिवाइड कर दिया तो 3 × 100 मिलकर 300 हो गए। एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं इस टॉपिक का, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक आपको समझाएंगे। क्वेश्चन देखिए, अब तक मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको समझाए इसमें आगे 0 दिया हुआ था। कई बार बच्चे कहते हैं कि यदि आगे इसमें कोई डिजिट आ जाए, जैसा 4 आ जाए, 5 आ जाए, तब क्या करेंगे। तो एक क्वेश्चन ऐसा देख लीजिए कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते। देखिए क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 4.32 और केवल 2 पर बार है। एग्जाम्पल है x इक्वल टू 4.3 और केवल 2 पर बार। समझे आप इसको। देखिए पहले इसका मतलब समझें, मतलब यह है केवल 2 का रिपीटेशन हो रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं x इक्वल टू 4.3222 इस तरह से। इक्वेशन नंबर 1। पहले तो हम आपको पूरे तरीके से बता देते हैं इसको कि इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें, क्योंकि यदि आप ट्रिक से करने की कोशिश करेंगे तो बहुत जल्दी आंसर इसका आ जाएगा। तरीका देखिए, पॉइंट के बाद टोटल कितने डिजिट हैं 2 डिजिट है, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करा देंगे यहां पर 100 से। और कितने डिजिट का रिपीटेशन नहीं हो रहा है 1 डिजिट का, तो हम किससे मल्टीप्लाई कराएंगे सेकंड केस में 10 से। तो समझें इस क्वेश्चन को। सबसे पहले बाय मल्टीप्लाई 100 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 100 से ही मल्टीप्लाई क्यों कराया, क्योंकि डेसिमल के बाद यहां मेरे पास में 2 डिजिट है। तो देखिए क्या आ गया, ये आ गया आपका 100x इक्वल टू 100 से कराओगे तो 2 डिजिट आ जाएंगी 432.2222 इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखिए डेसिमल के बाद ऐसी कितनी डिजिट हैं जिनके ऊपर बार नहीं लग रहा है, केवल 1 डिजिट है, सिंगल डिजिट है, डेसिमल के बाद में देखना है। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे अब की बार 10 से। तो देखिए बाय मल्टीप्लाई 10 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जो भी करना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ही करना है। तो ये हो गया 10x इक्वल टू 1 डिजिट आगे आ गई
43.2222, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। आप माइनस करें 2 में से थर्ड को, 100 में से 10 गया तो 90x, यहां ये डेसिमल के बाद वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे। 432 में से हमें 43 माइनस करना है, 12 में से 3 गया तो 9, 13 में से 5 गया तो 8 और ये 389, डिवाइड कर लें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 389/90, यही आपका इसका सही आंसर होगा। इसी क्वेश्चन को ट्रिक से और देख लें कि इसका जल्दी आंसर कैसे लाएं। बहुत आसान तरीका, x = 4.32 पर बार। हमने आपसे केवल यही कहा है कि पहली बार में आपको क्या करना है कि डेसिमल को हटा देना है और जो डिजिट बच रही है केवल उन्हीं को लिखना है, यानी डेसिमल को हटाकर डिजिट लिखनी है। तो हटाइए, क्या बचा 432 माइनस जिनके ऊपर बार नहीं है उनको लिख लो। कौन कौन नहीं है 43। अब ध्यान से सुन लेना, पहले वाले क्वेश्चन में आगे 0 आता था तो इसलिए हम केवल इसी को लिखते थे, पर अब आगे भी डिजिट दे रखी है तो उसे भी इंक्लूड करेंगे। तो ये हो गया 43 अपॉन, जब 9 और 0 लिखते हैं उसके लिए केवल डेसिमल के बाद वाले डिजिट पर ही ध्यान देना है। डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है, एक के ऊपर बार है, एक के ऊपर बार नहीं है, तो जिसका बार उसका 9, जिसके ऊपर बार नहीं उसकी 0। वही चीज वापस रिपीट हो जाएगी। कुल मिलाकर इसका आंसर आ जाएगा 389/90। तो ये आपका जो टॉपिक था, कल मैंने जो आपको एक टॉपिक कराया था कि सबसे पहले तो हमने जो ऐसे नंबर थे जो टर्मिनेटिंग थे उनको बदलना तो बहुत आसान होता है। आज हमने आपको सिखाया कि नॉन टर्मिनेटिंग जो रिकरिंग डेसिमल नंबर हैं इनको हम p/q की फॉर्म में कैसे बदलते हैं। एक छोटा सा टॉपिक और ले लेते हैं। देखिए, अब हमारे पास एक नई चीज आती है कि कोई भी जो इरेशनल नंबर होते हैं उन्हें हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। अब देखिए, इस कंसेप्ट को सीखने के लिए पहले कुछ छोटी छोटी बात मैं आपको बता दूं। जैसा मान लीजिए कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका नाम हमने दे दिया OAB। ये 1 सेंटीमीटर है या 1 यूनिट है, ये भी 1 सेंटीमीटर है या 1 यूनिट है। तो इसका जो डायगोनल आएगा वो कितना आएगा, इसके लिए आप एक छोटा सा कंसेप्ट सीखें। आपने पाइथागोरस थ्योरम या बोधायन थ्योरम पढ़ी होगी प्रीवियस क्लासेस में कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कौन बनता है, जो 90 के ठीक सामने होता है। तो यहां से आप देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 हो गया। यदि हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हाइपोटेनस क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। अब नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैं आपको बकायदा डायग्राम बना के बता रहा हूं। आप देखिए, सबसे पहले हमने यहां पर नंबर लाइन ड्रॉ करी, ये हमारी नंबर लाइन हो गई। बीच में कहीं 0 होगा इसमें। अब मुझे 1 सेंटीमीटर का ब्लॉक लेना है, तो आप स्केल से 1 सेंटीमीटर का ब्लॉक ले लें। ये मैंने 1 सेंटीमीटर का ब्लॉक ले लिया, इसको मैंने नाम दे दिया A। ये हो गया मेरा 1 यूनिट या 1 सेंटीमीटर, जो भी आप समझे। अब देखिए, जब तक 90 डिग्री का एंगल नहीं आएगा तब तक पाइथागोरस थ्योरम या बोधायन थ्योरम नहीं लगेगी। तो अब हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। देखिए, 90 का एंगल आप किसी से भी बना सकते हैं, या तो आप कंपास को काम में ले सकते हैं या फिर आप प्रोटेक्टर को काम में ले सकते हैं। तो देखिए, हमने 90 का एंगल बनाना है, ये मेरा 90 का एंगल हो गया। अब इसको भी 1 सेंटीमीटर लेना है, तो 1 सेंटीमीटर का कट आप लगा सकते हैं। देखिए कहां पर आएगा 1 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 1 सेंटीमीटर। इसको हमने नाम दे दिया B। ये आपका 90 डिग्री
और ये भी आपका 1 सेंटीमीटर। तो आप समझना कि इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन होगी, जो आपकी हाइपोटेनस होगी इस तरह से, ये हाइपोटेनस ऑटोमेटिक इस कंसेप्ट से √2 ही आएगी। क्यों आएगी? प्रूफ मैंने आपके सामने लिख दिया है। क्योंकि यदि हमारे पास 90 डिग्री का एंगल होता है तो 1 और 1 का स्क्वायर करके जोड़ने पर 2 आ जाता है और स्क्वायर रूट लेने पर √2 आ जाता है। अब हम इसको प्लॉट कैसे करें, लास्ट हम प्लॉट करना और सीख लेंगे, समझे? प्लॉट करने का तरीका देखिए आप इसमें कि प्लॉट कैसे करेंगे। एक बार दोबारा समझा देता हूं मैं इसको थोड़ा सा। दोबारा समझें एक बार इसको। क्योंकि थोड़ा सा अजीब सा टॉपिक है ये। फिर से हमारा ओरिजिन, ये हमारा 1 सेंटीमीटर हो गया, OA ये 1 सेंटीमीटर हो गया। 90 डिग्री का अब हमें एंगल बनाना है। देखिए 90 डिग्री का एंगल बना लिया। ए पर बनाना है, थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि इसमें पाइथागोरस थ्योरम उसी हिसाब से हमें लगानी होगी। इसके बाद अगेन यहां पर 1 सेंटीमीटर ले लें आप। फिर देखिए ये जो आपका आएगा ये √2 आ जाएगा। थोड़ा सा डायग्राम में मैंने चेंज किया है जिससे आपको थोड़ा ढंग से समझ में आएगा। अब आप इसको समझें, हमें अब √2 का कट लगाना है। कैसे लगाएंगे? देखिए यहां पर आप कंपास रखें O पर और √2 वाली जो डिस्टेंस है इसको आप कंपास में भर लें और इसको इस तरह से प्रोजेक्ट ले लें यहां पर, या प्रोजेक्शन करना इसको कहते हैं। इस तरह से यहां पर एक पॉइंट आपको मिल जाएगा। ये आपका जो पॉइंट होगा इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, जो भी आपका मन करे। मैंने यहां P नाम दे दिया, इसको यहां B नाम दे दिया। तो ये जो पॉइंट होगा यही आपका √2 होगा। यदि आप स्केल से इसको देखेंगे, मैं स्केल से आपको दिखा भी देता हूं आंसर वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि √2 की जो वैल्यू होती है वो अराउंड 1.414 इस तरह से होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1.4 और 1.5 के बीच में ही आएगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर मेरा ये 1 था और ये आपका 1.4 और 1.5 के बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो इस तरह से आप किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे वो √2 हो। अच्छा, एक और बात, कई बार हमारे मन में ये बात भी आती है कि हमें डायरेक्ट कैसे पता चले कि कोई भी नंबर इरेशनल नंबर। मैंने उस दिन भी आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी और एक बार आज फिर बता देता हूं कि जब भी आपको रूट में प्राइम नंबर नजर आ जाए, रूट में प्राइम नंबर नजर आ गया, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ये सारे इरेशनल नंबर के ही एग्जाम्पल होते हैं। तो हम इन सभी को हम बारी बारी से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो आज मैंने आपको सबसे आसान टॉपिक बताया कि √2 को हम नंबर लाइन पर किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके जो PDF है वो आपको नोट्स के साथ अटैच मिल जाएंगे अबाउट डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से कर लेना। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।